मनुष्य के रूप में हम कभी कभी प्रोडक्टिविटी की तुलना में रिग्रेशन को आसान समझते हैं। हम खुद को विक्टिम की भूमिका निभाते हुए पाते हैं, अपने सोल को नेगेटिव सेल्फ टॉक के अधीन करते हैं और अपने गोल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा होने के कई कारण हैं, लेकिन ये मेनली अपनी सिचुएशंस के नेगेटिव एस्पेक्ट को देखने की हमारी क्षमता के कारण है। हमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहा जाता है और कारण जो भी हो, इसे उलटने के लिए डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी की आवश्यकता होती है। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए और खुद को इंस्पायर्ड रखने के लिए आपको अपने गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप लेना ही होगा। भले ही आपके पास प्रीवियस रीजंस हों आगे ना बढ़ने के, मस्तिष्क में नए पाथवेज बनाने और उन न्यूरॉन्स को एक्टिव करने के लिए आपको एक्शन एंड वर्क दोनों ही करना होगा और इच्छा शक्ति को प्रोडक्टिव बनाना होगा। आपने जो भी गोल सेट किए थे उसे पूरा नहीं करने के लिए आपके पास बहाने और दर्जनों कारण होंगे। बहुत से लोग गोल्स को सेट तो कर लेते हैं पर सुबह उठकर उस पर एक्शन नहीं ले पाते। शायद इसीलिए क्योंकि सोने से पहले अगले दिन के लिए गोल्स निर्धारित करना बहुत आसान है, या फिर शायद इसलिए कि उन्होंने एनर्जी या डिजायर खो दी हो। कारण जो भी हो, आपको इससे आगे देखना होगा। यदि आपने कहा कि आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं और आज दोपहर तक सोते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यही सब वो कारण हैं जो आपको लो फील कराते हैं। लेकिन आपको उन फीलिंग से लड़ना होगा। प्रोडक्टिव बनने के लिए खुद को पुश करें और दिन का अधिकतम लाभ उठाएं। आपकी सफलता इसी पर निर्भर करती है। ऐसी कई चीजें हैं जो हमें पीछे खींचती हैं और मोटिवेशन की कमी का कारण बनती हैं। उनमें से अधिकांश हमारे थॉट्स और हम अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इससे जनरेट होते हैं। अपने लक्ष्यों को पूरा करने और प्रोडक्टिव बनने के लिए आपको खुद को डाउन टू अर्थ रखते हुए अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इनर ऑब्सेशन को शांत करना सीखना चाहिए। फोकस गेन करने के लिए मेडिटेशन का प्रयोग करें। मेडिटेशन के माध्यम से आप सांस पर ध्यान केंद्रित करना और इनर डायलॉग को शांत करना सीख सकते हैं, जो कभी कभी हमारे दिमाग को परेशान करता है। डेली और लगातार मेडिटेशन से आप प्रेजेंट मोमेंट के साथ कंफर्टेबल रहना सीख सकते हैं और अपने विचारों पर इमोशनल कंट्रोल भी पा सकते हैं। और यदि आपके पास कोई नेगेटिव थॉट्स रह भी जाता है तो ये आपके दिमाग से इजीली निकल जाएगा। इनसिक्योरिटीज डर पैदा करती हैं और हमें गोल्स की तरफ एक्शन लेने से रोकती हैं। जब हम नर्वस, स्ट्रेस्ड और इनसिक्योर फील करते हैं तो हम सिचुएशंस को लगातार वॉच एंड फॉलो करने के बजाय उससे बचना चाहते हैं। इनसिक्योरिटी को समझना और खुद को स्वीकार करना बेहद जरूरी है। हम परफेक्ट नहीं हैं और आप अपनी तुलना दूसरों से नहीं कर सकते। यदि आप पाते हैं कि कोई और आपसे किसी चीज में बेहतर है, तो उन्होंने अपनी लाइफ में उस पर्टिकुलर फील्ड में तेजी से प्रगति की है, तो इसका सिर्फ एक कारण है, उन्होंने अपनी इनसिक्योरिटीज और फियर को समझा और फिर उस पर काम करना शुरू किया। हालांकि आपने कई अदर फील्ड्स में एक्सेल किया होगा जिनसे आप अनजान हैं, क्योंकि आप उन ट्रेड्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिनकी आपको कमी है। अपने फील्ड में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आपको जो करना है उसे करने के लिए खुद को डिसिप्लिन रखें। शायद सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे अच्छी डेफिनेशन ये है, सेल्फ डिसिप्लिन आपको वो करने की एबिलिटी देता है जो आपको करना चाहिए, चाहे आपको ये अच्छा लगे या नहीं। जब आपका मन करता है तो कुछ भी करना आसान होता है। ये तब होता है जब आप अपने आप को ऐसे करने के लिए मजबूर करते हैं कि आप अपने जीवन और करियर को तेजी से आगे बढ़ाएं। अपने फील्ड के टॉप पोजीशन की ओर बढ़ना शुरू करने के लिए आज आपको डिसीजन लेने की आवश्यकता है। चाहे जो भी हो, या तो अंदर जाना है या बाहर निकलना है। आज ही निर्णय लें और फिर स्टार्ट करें। ये एकमात्र एक्शन आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। आपको सबसे पहले अपने गोल्स को कागज पर लिखने की आदत डालनी होगी। अपने एम्बिशंस को लिखने से आपको उस पर नजर रखने में मदद मिलेगी, लेकिन इस स्टेप का इंपॉर्टेंस मेमोरी पर्पस से कहीं अधिक है। कागज के उस टुकड़े पर अपने गोल्स को फिजिकली लिखना आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से सक्रिय करता है जो ना केवल आपको अपने लक्ष्यों को याद रखने में मदद करेगा, बल्कि आपको उन्हें प्रायोरिटी देने
और आपके सबकॉन्शियस में उनके महत्व को हाईलाइट करने में भी मदद करेगा। एक बार जब आप अपने सभी लक्ष्यों को लिख लेते हैं तो पूरी लिस्ट आपको कई बार ओवरवेलमिंग लग सकती है। यदि आप इन सभी गोल्स को एक ही बार में पूरा करने का प्रयास करते हैं तो फेलियर और डिस्करेजमेंट ही वो सब है जो आपको प्राप्त होने की संभावना है। अपने सभी लक्ष्यों को एक साथ पूरा करने की कोशिश करने के बजाय अपनी लिस्ट से सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स चुनें, एक डेट सेट करें जिसे आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं और अपना पूरा ध्यान उसी लक्ष्य पर लगाएं। एक बार जब आप अपनी लिस्ट में से पहला गोल पूरा कर लेते हैं तो आप उसके बाद अगले और उसके बाद अगले पर जा सकते हैं और इस तरह आप गोल्स की ओवरवेलमिंग लिस्ट से छुटकारा पा सकते हैं। गोल सेटिंग और जो कुछ भी इसके साथ जाता है, जैसे कि अपने लक्ष्यों को लिखकर अपने लक्ष्यों की कल्पना करना और उन्हें प्राप्त करने की डायरेक्शन में काम करना, कुछ ऐसा है जिसे आपको डेली हैबिट बनाने की आवश्यकता है। यदि आप प्रत्येक दिन गोल सेट करने और उनकी ओर काम करने में सक्षम हैं, तो आप कुछ ही महीनों में मोर एंड मोर हासिल करेंगे, जितना आपने ईयर्स में भी पूरा नहीं किया होगा। एक बार जब आप गोल सेटिंग को एक आदत और अपने डेली रूटीन का स्वाभाविक हिस्सा यानी कि नेचुरल पार्ट बनाने में सक्षम हो जाते हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि अपने सबसे ऊंचे गोल्स तक पहुंचना कहीं अधिक आसान होगा जितना आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।